मेरी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे। मैं अपने शौहर के साथ बाहर से सैर करके आ रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरे साथ बहुत प्यार करता था, मैं भी उनके साथ बहुत प्यार करती थी और दिल से उनकी इज़्ज़त करती थी। मगर ये खुशियाँ बहुत थोड़े दिनों की थीं। हम दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे शौहर की मौका पर ही मौत हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लगीं, मैं बेहोश हो गई। जिसकी कार से हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा चोटें लगीं। पता नहीं कौन लोग हमें हॉस्पिटल में ले गए और उस आदमी को भी। जब मुझे होश आई तो मेरी सास, ससुर और मेरे चचा और मेरी चची वहाँ मौजूद थे। वो सब रो रहे थे। मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने पूछा, आप सब क्यों रो रहे हो और जैन कहाँ है? मेरी चची ने कहा कि मनहूस लड़की, तेरी वजह से जैन इस दुनिया में नहीं रहा। मैं रोने लगी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं फिर से बेहोश हो गई। वो सब जैन की डेड बॉडी को घर ले आए और मुझे भी घर ले आए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जैन नहीं रहा। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर जैन को दफन कर दिया। मेरी सास मेरी फुफ्फो थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरे चचा और चची ने मुझे पाला था। मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चल बसी और जब मैं 5 साल की थी तो मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरी चची मुझसे बहुत नफ़रत करती थी मगर मेरा चचा मुझसे बहुत प्यार करता था। वो कहता था कि ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मेरे चचा के भी 2 बच्चे थे, बेटी और बेटा। ये दोनों भी बहुत अच्छे थे। मैं इन दोनों से बड़ी थी। मेरे चचा ने मुझे पढ़ाया और अच्छी परवरिश की। मेरी फुफ्फो भी बहुत अच्छी थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपने बेटे जैन की शादी मुझसे इसलिए की ताकि मेरी ज़िंदगी में सुख और चैन आ जाए। मगर शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियों की जगह नहीं थी। जैन चला गया। मैं हर वक्त रोती रहती थी। जिस लड़के की कार से हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था वो भी जवान और खूबसूरत था। वो बहुत अमीर था। मेरे चचा ने सोचा कि उस लड़के पर केस कर दूं। वो पुलिस के पास गए और उस लड़के पर केस कर दिया क्योंकि हमारी गलती ना थी। वो बहुत जल्दी और तेज़ी से कार चला रहा था। पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया और कहा तुम्हें उम्र कैद की सज़ा होगी। मगर उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा हम आपको बहुत पैसे देंगे, प्लीज़ हमारे बेटे को छोड़ दें। मेरे चचा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने कहा कि हम इस लड़की की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। मेरी चची ने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे चचा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मेरी फुफ्फो ने कहा ठीक है, हम एक शर्त पर आपके बेटे को माफ़ कर देंगे कि मेरी बहू की शादी इस लड़के से कर दें। क्योंकि मेरी फुफ्फो को पता था कि मेरी चची पहले ही मुझसे बहुत नफ़रत करती है। मेरी और कोई औलाद नहीं और मैं खुद भी बीमार रहती हूँ। चलो इस तरह इसका घर भी बस जाएगा। मेरी चची भी यही चाहती थी। उसने कहा कि पहले ही मुसीबत को घर से निकाला था, फिर कहीं हमारे सर पर वापस आकर न बैठ जाए। लिहाजा सब इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। किसी ने मेरा न सोचा कि मैं क्या चाहती थी क्योंकि जैन की और मेरी पसंद की शादी थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इस लड़के का नाम सुनील था और मेरा नाम सोनिया था। लिहाजा मेरा निकाह सुनील से हो गया और मुझे वो बिल्कुल पसंद ना था और ना वो मुझे पसंद करता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। दरअसल सुनील अपनी खाला की बेटी को पसंद करता था और दोनों का रिश्ता भी होने वाला था।
मगर सुनील को सज़ाए मौत या उम्र कैद के डर से उन्होंने सुनील की शादी मुझसे कर दी। हम दोनों एक कमरे में रहते तो थे, मगर एक दूसरे को बुलाते न थे, न बात करते थे, अलग अलग सोते थे। कुछ दिन इस तरह गुजर गए। मैं हर वक्त परेशान रहती थी, चुप चुप रहती थी। सुनील भी उदास रहता था। मगर कुछ दिनों बाद वो अपनी कज़न से मेरे सामने ही फ़ोन पर बातें करता था, जिसका नाम किरण था। मैंने सुनील को कभी भी मना न किया, क्योंकि ना वो मुझे पसंद करता था और ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था। वो घंटों घंटों अपनी कज़न से बातें करता रहता था। मगर मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने सुनील को समझाया कि वो किरण का ख्याल दिल से निकाल दे। अब सोनिया तुम्हारी बीवी है, उसके साथ खुश रहो और अपनी ज़िंदगी इसी के साथ खुशी से गुजारो। मगर सुनील कहता था ये शादीशुदा है और बेवा है, मुझे नहीं पसंद, ये सिर्फ़ मेरी मजबूरी है, मुझे इस लड़की से नफ़रत है, आप इसे मेरी नज़रों से कहीं दूर भेज दें। मेरी सास ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसकी अगर तुमसे शादी ना होती तो आज तुम जेल में होते। और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कम उम्र की लड़की है, बहुत अच्छी है। जो भी हुआ अब ये तुम्हारी बीवी है। मगर सुनील मुझसे नफ़रत करता था। जाहिर है मैं भी जैन से बहुत प्यार करती थी, अब तक उसे भूल नहीं पाई थी। इस तरह सुनील भी अपनी कज़न से बहुत प्यार करता था। इस तरह 2 साल गुजर गए। अब किरण मेरे घर भी आ जाती, वो घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते। वो सुनील के कमरे में बैठी रहती। जब मेरी सास कुछ कहती तो किरण कहती, हाला जान, मैं आपकी बहन की बेटी हूँ और सुनील मेरा कज़न है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? आखिर मेरी सास भी चुप हो जाती, क्योंकि उनको भी बहन का मुंह मारता था। सुनील और किरण बाहर जाते फ़ोन पर बातें करते। सुनील मुझे बहुत जलाता था। एक दिन मेरी फूफो मुझसे मिलने आई और कहा, सुनील और घर वाले तुम्हारा ख्याल रखते हैं? मैंने कहा, जी फूफो। फूफो ने कहा, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा, फूफो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनील आज भी अपनी कज़न से प्यार करता है, वो दोनों मिलते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं। मेरी फूफो ने मुझे डांटा और कहा कि समझ जाओ, अगर सुनील ने उस लड़की से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी चची तो पहले ही तुमसे नफ़रत करती है, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए यहाँ करवाई कि तुम्हारा अपना घर-बार हो और तुम किसी की मुहताज ना हो। अपने शोहर को अपने हाथों में कर लो, वरना वक्त हाथ से निकल गया तो तुम अकेली रह जाओगी और तुम्हारा भला किसने ख्याल रखना है? क्या फिर से चची की नफ़रत और ताने सुनना चाहती हो? और फूफो थोड़ी देर बाद बैठकर चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने सारी बातें सोची कि अब जैन तो आ नहीं सकता, अब सुनील और इसके घर वाले ही सब कुछ हैं। अब मैं सुनील का ख्याल रखूँगी। मैंने सुनील का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसके लिए खाना बनाती, कपड़े प्रेस करती। सुबह सुबह जब वो ऑफिस जाता तो उसको नाश्ता बना कर देती। मैंने सुनील में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब वो घर रात को लेट आता तो मैं उससे पूछती कि लेट क्यों आए हो, मगर वो जवाब देना भी गवारा न समझता, बस किरण और किरण। मगर मैंने बीवी होने की हर जिम्मेदारी को निभाया। मगर सुनील मुझे एक नौकर से ज़्यादा कुछ न समझता था। उसने मुझे कभी भी अपनी बीवी ना समझा था। आज किरण और सुनील की लड़ाई हो गई। किरण ने कहा कि मैं कब तक इस तरह फ़ोन पर बातें करूँगी, तुम्हारे घर आऊँगी, मुझे अब तुमसे शादी करनी है, तुम सोनिया को तलाक दो और मुझसे शादी कर लो। वो दोनों बहुत लड़े। सुनील ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि सोचना भी ना,
ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया की वजह से आज तुम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हो। मैंने अपनी सास से कहा, मैं सुनील को छोड़कर दूर चली जाती हूँ, मगर मेरी सास ने कहा, आइंदा के बाद ऐसी बात ना सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सुनील अब मुझसे और भी नफ़रत करनी शुरू हो गया, मगर मैं दिल ही दिल में सुनील को पसंद करना शुरू हो गई। अब उसका इंतज़ार करती, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इधर किरण को किसी और लड़के से प्यार हो गया। अब वो सुनील से कम बात करती थी। सुनील सारा गुस्सा मुझ पर उतारता था। घर लेट आता और दूसरे कमरे में सोना शुरू हो गया। उसने कोई कसर न छोड़ी मुझे तंग करने में, मगर मैंने भी हार न मानी, अपनी हर जिम्मेदारी को ठीक से निभाया। आखिर किरण ने सुनील को छोड़ दिया और किसी और लड़के से शादी कर ली। सुनील को पता चला तो वो बहुत उदास रहता था और सारा गुस्सा मुझ पर उतारता था। इस तरह 2 साल और गुजर गए। सुनील की माँ ने सुनील को समझाया कि किरण को भूल जाओ और देखो सोनिया कितनी अच्छी लड़की है, उसकी तरफ ध्यान करो, वो तुम्हारी बीवी है। मगर सुनील अभी तक किरण के ख्यालों में गुम था। मैंने भी सोचा कि सुनील के दिल में किस तरह जगह बनाऊं। मैं कुछ दिन अपनी फूफो के घर चली गई ताकि सुनील मुझे मिस करे। मैं 1 हफ्ते के बाद आई। पता नहीं सुनील ने मुझे मिस किया है कि नहीं। अब मैं ऐसे ही फ़ोन पर किसी से बातें करने की एक्टिंग करती थी ताकि सुनील मुझ पर शक करे और मुझ में इंटरेस्ट ले। एक दिन सुनील ने कहा, तुम किस से बातें करती हो? मैंने कहा, किसी से भी नहीं। शायद वो अब मेरी परवाह करनी शुरू हो गया था। अब वो चोरी चोरी मुझे देखता, थोड़ी बहुत बात भी करता था। फिर से कमरे में वापस आ गया। अब जब वो लेट आता तो मैं उसका इंतज़ार करती और हम दोनों बैठकर इकट्ठे खाना खाते। शायद सुनील भी मुझे पसंद करना शुरू हो गया था। अब सुनील मेरा ख्याल रखता था और मुझसे बातें भी करता था और मेरे करीब भी आने लगा। आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और हम दोनों बहुत खुश थे। सुनील भी किरण को भूल गया और मैं भी जैन को भूल गई और हम दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। आज मेरे 2 बच्चे हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपनी फूफो की और अपनी सास की, जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया और वक्त रहते ही मुझे समझाती रहीं। और आज मेरी और सुनील की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है और मैं खुदा की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।